पोस्टपार्टम हेमरेज या पीपीएच दुनिया भर में माँ की अमवात की सबसे बड़ी वजह है। अगर बच्चे के पैदाइश के बाद हम देखते हैं कि माँ का खून 500 ml से ज़्यादा बह गया है, तो हम कह सकते हैं वो पीपीएच की तरफ जा रही है। उसकी अलामत ये भी होते हैं कि ब्लड प्रेशर माँ का कम होने लगे, या उनका हार्ट रेट बढ़ने लगे, या वो बेहोश हो जाए। पोस्टपार्टम हेमरेज के इम्कान को कम करने का सबसे बेहतर तरीका एक्टिव मैनेजमेंट है। एक्टिव मैनेजमेंट में 3 चीज़ें शामिल हैं। पहली चीज़, बच्चे के पैदाइश के फ़ौरन बाद आप माँ को 10 यूनिट सिंटो आईएम लगाएं। अगर आपके पास सिंटोसिनॉन नहीं है, तो आप उनको 600 माइक्रोग्राम मीसोप्रोस्टल ज़बान के नीचे दे सकते हैं। ये 3 गोलियां होंगी। पैदाइश के 2 घंटे बाद तक आप हर 15 मिनट यूट्रस और खून के बहाव का जायज़ा लें। जब पोस्टपार्टम हेमरेज शुरू होता है, तो उसकी वजह समझना ज़रूरी है ताकि आप उसका इलाज वक्ती तौर पर कर सकें। 4 बहुत ज़्यादा ज़ाहिर होने वाले वजूहात हैं जिनको हम 4 टीज़ कहते हैं। 4 टीज़ होते हैं: टोन, जब यूट्रस ठीक से सिकुड़ता नहीं है; टिश्यू, जब प्लेसेंटा की झिल्लियाँ अंदर रह जाती है या क्लॉट्स अंदर रह जाते हैं; टेयर या ट्रॉमा, जब चोट या चिर जाए; और थ्रोम्बिन, जब खून के जमने की परेशानियाँ होती हैं। एटॉनिक यूट्रस पीपीएच की सबसे आम वजह है। इस सूरत में यूट्रस मौसर तरीके से सिकुड़ नहीं पाता और छूने पर नरम महसूस होता है। इस बात की जांच कर लें कि प्लेसेंटा पूरा कंप्लीट है और वो पीपीएच का सबब नहीं बन रहा। पहला मरहला फंडल मसाज है। अक्सर ये अकेले ही यूट्रस को अपनी पोजीशन में ले आता है और पीपीएच को रोक देता है। इसके बाद 1 लीटर आईवी में 30 यूनिट मतलब 6 सिंटोसिनॉन डालें। अगर मसाज और सिंटोसिनॉन के बावजूद पीपीएच नहीं रुकें, तो उनका मसाना खाली करें जो शायद भरा हुआ हो। इसके बाद इनको 800 माइक्रोग्राम मीसोप्रोस्टल जबान के नीचे डालें, जो 4 गोलियां होगी। अगर मीसोप्रोस्टल और सिंटोसिनॉन हेमरेज रोकने में नाकाम हो जाएं, तो आप इनको 1 ग्राम आईवी में ट्रांसैमिक एसिड या ट्रांसमीन देंगे। ये याद रखें कि ट्रांसमीन पैदाइश के 3 घंटे बाद के बाद नहीं देना। अगर पीपीएच पे काबू ना पा सकें, तो दोनों हाथों से यूट्रस को दबाएं, जिसको हम बायमैन्युअल कंप्रेशन कहते हैं। साथ ही एम्बुलेंस का इंतज़ाम करें। अगर आप अपनी क्लिनिक या होम डिलीवरी पर पीपीएच पर काबू पाने में कामयाब रहें, तो ज़रूरी है कि डिलीवरी के बाद के वक्फे में औरत की सेहत और खून के बहाव की निगरानी रखी जाए। फंडस और सेहत का हर 15 मिनट के बाद जायजा लिया जाए। ब्लड लॉस के नुकसान से बचने के लिए 1 लीटर खून के नुकसान के बदले 3 लीटर रिंगर लैक्टेट का ड्रिप इस्तेमाल किया जाए। ये 24 घंटे में किया जाए। हर डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा और झिल्लियों की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। अगर आपको महसूस हो कि कोई हिस्सा कम है और खून का बहाव ज़्यादा है, तो बकाया हिस्सा हाथ से निकाल लिया जाए। सिंटोसिनॉन आईएम के 10 यूनिट का इंतज़ाम किया जाए। इसके बाद इन्फेक्शन से बचने के लिए आईवी एंटीबायोटिक दे दिया जाए। मज़ीद 6 घंटों के लिए पोस्टनेटल वार्ड में रखें और इन्फेक्शन और सेहत के लिए जायज़ा लेते जाएं। अगर आप प्लेसेंटा के बकाया हिस्सा साफ करने में नाकाम रहें और खून का बहाव ना रोक सकें, तो 1 लीटर आईवी में सिंटोसिनॉन के 30 यूनिट डालें और जब तक हॉस्पिटल पहुंचाए औरत को उनके यूट्रस को दोनों हाथों से दबा के रखें। जब यूट्रस के सिकुड़ने के बावजूद खून का बहाव जारी रहे, तो आप पेरिनियल, वैजिनल और सर्वाइकल टेयर के बारे में भी सोच सकते हैं। चीरे की जांच कीजिए और उसमें टांका लगाएं। अगर यूट्रस सिकुड़ा हुआ हो और कोई चीरा भी नजर ना आए, तो फिर फौरन आईवी लाइन लगा के हॉस्पिटल ट्रांसफर कीजिए। खून जमने का मसला जो थ्रोम्बिन कहलाया जाता है, वो 4th टी है। ये बहुत रेयर है और बहुत कम केसेस में पाया जाता है। थ्रोम्बिन के सूरत हाल में फौरन माँ को हॉस्पिटल ट्रांसफर कर देना चाहिए। इन सब सिनारियोज में अगर हम देखते हैं कि माँ का खून 1000 ml से ज़्यादा बह गया है, तो हम कहेंगे वो मेजर पोस्टपार्टम हेमरेज में चली गई है। इसका ये मतलब है कि इलाज काम नहीं कर रहा और इनको फौरन हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। खून की कमी पूरी करने के लिए 2 लीटर हिमैक्सिल लगाएं, और अगर आपके पास हिमैक्सिल नहीं है, तो रिंगर लैक्टेट का इंतज़ाम करें और फौरन एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करें।